वेलकम बैक। शवाल का चांद नजर आ गया। यारवा फैमिली की जानिब से अपने तमाम नाजरीन को चांद रात मुबारक, ईद मुबारक। पूरे मुल्क में ईद उल फितर कल मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जाएगी। सबसे पहले चांद लाहौर में नजर आया। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कराची और दीगर शहरों में भी चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। शवाल के चांद का बाज़ाब्ता ऐलान इस्लामाबाद में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने किया। बहावलपुर, इस्लामाबाद, शेखुपुरा, कसूर और दीगर मकामात पर चांद नजर आ गया है। इत्तफाक राय से फैसला किया गया यकम शवालुल मुकर्रम 31 मार्च बरोज पीर को होगी। हमारी तरफ से अहले वतन और अहले इस्लाम को ईद उल फितर की खुशियां मुबारक। माह सयाम रुखसत हुआ। अब ईद चंद घंटों की दूरी पर। चांद रात में बाजारों में खरीदारों का घुमसान का रश। मुल्क भर में ईद उल फितर की गहमा गहमी अपने उरूज पर पहुंच गई है। ईद चंद घंटों की दूरी पर। मुल्क भर में ईद की तैयारियों की उल्टी गिनती शुरू। वक्त कम, मुकाबला सख्त। बाजारों में खरीदारों का रश। जल्दी जल्दी खरीद लो, सुबह ईद है। मर्द हजरात को तलाश है अपने लिए शानदार कुर्ते और जूतों की। खवातीन की तैयारियां मुकम्मल होने के बावजूद नामुकम्मल। हम चूड़ी खरीदने आए हैं। अभी चूड़ियां बच्चों की रह गई हैं और मेहंदी वगैरह लग गई। मैचिंग की ज्वेलरी, सैंडल, दुपट्टा और कपड़े सब तैयार, लेकिन फिर भी खवातीन बाजारों में। मेन चीजें तो ले लिए ड्रेस जैसे के, लेकिन अब मैचिंग ज्वेलरी जो एक टफेस्ट टास्क है वो पूरा कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जूते मैचिंग हो जाएं, कपड़े और शूज वगैरह सब कुछ। बाजार से जान छूटी तो सजने और संवरने के लिए खवातीन की दौड़े लग रही हैं ब्यूटी पार्लर्स की जानिब। ईद पर सबसे अच्छा नजर आना है तो मियाँ का खर्चा भी कराना है। ब्यूटी पार्लर वालों की चांदी हो गई। ईद की तैयारी मुकम्मल है। चूड़ियाँ, जूते, कपड़े सब ले लिए हैं। बस अब पार्लर आई हूँ ताकि अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा खूबसूरत लग सकूँ। ईद की तैयारी कंप्लीट है और सजना संवरना औरत का हक है, चाहे जितनी महंगाई हो। मुल्क भर में मर्द हजरात भी सजने संवरने को तैयार। हज्जाम की मांग में इजाफा हुआ तो कीमतों में भी इजाफा कर दिया। खूबसूरत नजर नहीं आए, हम भी तो उनके मुकाबले थोड़ा बहुत तो खूबसूरत नजर आए ना। ईद का मौका है तो इसी वजह से आए। मैं ईद के मौके पे अच्छे लगने के लिए नया हेयर स्टाइल बनवाया मैंने। बच्चों ने की ईद के लिए खूब तैयारियां। कपड़े, जूते सब खरीद लिए तो मनपसंद घड़ियां, चश्मे लेने की जिद शुरू। मुझे ना चाहिए थी पेशावरी चप्पल, तो ये मेरे सूट के साथ मैच भी थी। चप्पल ये मुझे बहुत पसंद थी। मैंने इसकी डिमांड अपने बाबा से की और बाबा ने मुझे ले दी। चूड़ियाँ चांद रात पर पहनने की रिवायत भी है। खवातीन का चूड़ियों की दुकानों पर रश। शॉपिंग तो हमारी कंप्लीट हो गई है, बस अब चूड़ियाँ रह गई हैं। आज जो है मैं खुसूसी तौर पे जो है वो चूड़ियाँ खरीदने के लिए घर से निकली हूँ, क्योंकि चूड़ियों के बगैर लड़कियों की शॉपिंग इनकम्प्लीट होती है। चांद रात है और ईद की सुबह तक किसी तरह शॉपिंग सेंटर्स में गहमा गहमी रहेगी। तो चांद रात है, ईद की तैयारियां हैं, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। चांद रात पर शॉपिंग का अलग ही मजा है और चांद रात को चूड़ियां, मेहंदी लगवाना, बनना सरवरना, सभी चीजें एक के बाद एक याद आती रहती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है और हम हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त मौजूद हैं और वहाँ पर कैसी गहमा गहमी है, क्योंकि चांद रात शुरू हो गई है और चंद ही घंटे रह गए हैं अब ईद में। तो अपने नुमाइंदगान को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। कराची से हमारा साथ देंगी रुबीना अलवी, इस्लामाबाद में हमारे साथ फारूक मौजूद होंगे, लाहौर से सिदरा कयास हमारे साथ मौजूद हैं, पेशावर से मदीहा सुंबुल हमारा साथ देंगी, कोयटा से अतिया अकरम और सखर से सहरिश खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। तो तमाम तर खवातीन, स्टूडियो में भी 2 खवातीन और बाकी सारी भी बाजारों में भी इस वक्त खवातीन हैं। तो सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं कराची का। रुबीना बताइए कहाँ पर मौजूद हैं और कैसी गहमा गहमी देख रही हैं चांद रात के हवाले से आज? जी, मैं इस वक्त क्लिफ्टन के एक मशहूर ज़माना मार्केट में, गल्फ मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर हर साल की तरह गहमा गहमी देखने में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो इस मार्केट की सर्विस रोड है वो इस चांद रात के दिन जो है वो ब्लॉक कर दी जाती है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खवातीन के लिए मेहंदी लगाने का इंतजाम किया जाता है। आप देख रही होंगी कि हद निगाह तक सिर्फ आपको खवातीन और उनके मेहंदी लगे हुए हाथ ही नजर आ रहे होंगे। लोग यहाँ पर बहुत खूबसूरती से इस वक्त चांद रात को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ फ्रेंड्स मेरे साथ खड़ी हुई हैं जो आई हैं और चांद रात को एंजॉय करती हुई नजर आ रही हैं। आप इनकी तैयारी को नोट कीजिएगा कि ये इनका चांद रात का जोड़ा है जो इन्होंने ज़ेबतन किया हुआ है। इन्हीं से जानते हैं कि भाई ये खास तौर पे क्या चांद रात के लिए जोड़ा बनाया गया था, क्योंकि इनकी तैयारी ईद से कम नहीं लग रही मुझे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, क्या जोरदार आपने तैयारी की है चांद रात की, जरा इस बारे में बताएं। जी एक्चुअली हमने चांद रात के लिए स्पेशली हमने लिया था
बस वो बनवाया तो नहीं था, हमने लिया था क्योंकि हमें दर्जे का तो पता है वो इतना टाइम लगा देता है। अच्छा, मेहंदी लगी या नहीं? जी मेहंदी आज ही हमने लगवाई है, आज हमने लगवाई दिखाया। क्या आप कामयाब हो गई इतने रश में? हम एक्चुअली कॉलेज से लगवा के आए थे। आप स्मार्ट चल रही हैं बहुत ज़्यादा। अफ्तारी से ही पहले हमने लगवा दिया। जिस तरह से आपने देखा कि ख़वातीन जो है वो सहपहर से ही मेहंदी लगाने में मसरूफ़ अमल रही हैं और अब ये जो फ्रेंड्स हैं ये सिर्फ चांद रात को इस वक्त कराची में तो खूब तैयारियां की जा रही हैं और शहरे इक़्तिदार में कैसी तैयारियां हैं, फरा रबानी वहां पर मौजूद है। फरा बताइए। बिल्कुल, अगर शहर इक़्तिदार की चांद रात की आप तैयारियों की बात करें तो इस समय मैं मौजूद हूँ F7 मार्केट में, जहाँ पर कहते हैं ना तिल धरने की जगह नहीं है। एक से बढ़कर जो है ना रश लगा हुआ है चूड़ियों की दुकानों पर, साथ ही साथ मेहंदी के स्टॉल्स के ऊपर भी कि बारी नहीं आ रही। मैंने भी बहुत कोशिश की लेकिन मेरे भी हाथ अभी तक खाली हैं, चूड़ियाँ मैं लेने में कामयाब हो गई हूँ। तो यहाँ पर ख़वातीन की तैयारी जोरों शोर से जारी है। जिससे बात करो क्या आते पूरे इतने दिन क्या तैयारी की, तो उन्होंने कहा चूड़ियाँ भी ली, झुमके भी लिए, लेकिन मेहंदी लगाने का जो मज़ा असल आता है वो चांद रात को आता है। साथ ही साथ चांद रात की भी एक रवायत है कि हमने चूड़ियाँ खरीदनी होती है। तो यहाँ पर मर्द और ख़वातीन की तादाद मौजूद है, बच्चे बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चियाँ यहाँ पर मेहंदी लगा रही है और बच्चे इस देख रहे और इन्जॉय करें और इस फेस्टिवल की तैयारियों को इन्जॉय करें। यहाँ पर जो ख़वातीन से बात की तो वो कहती हैं कि हमारे बस में हो तो हम ईद की सुबह तक जो है वो तैयारी ही करते रहे, कपड़े ले रहे हैं, जूते ले रहे हैं और साथ ही साथ जो चांद रात की स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं चूड़ी और मेहंदी वो भी चल रहा है। लोग यहाँ पर लाइनें लगाकर वेट करें कि जल्दी से जल्दी उनकी बारी आए और वो मेहंदी लगाएं और जो जैसे रमज़ान के पूरे रोज़े रखे हैं उनको कंप्लीट किया। जब ख़वातीन से पूछा मैंने कि मेहंदी लगानी क्यों ज़रूरी होती है तो उन्होंने कहा किचन में पूरा महीना रमज़ान में हमने काम कर लिया, अब कल हमने काम नहीं करना, हमने तैयार होना है, मेहंदी लगानी और मेहंदी लगा के चूड़ियाँ पहन के बैठ जाने कि अब खाना भी घर में नहीं बनेगा, खाना भी आएगा, भी करना पड़ेगा। कराची और इस्लामाबाद में क्या तैयारियां हो रही है ये तो हमने जाना। अब रुक कर लेते हैं जरा कोयटा का। अतिया अकरम हमारे साथ मौजूद है। अतिया बताइएगा कोयटा में क्या तैयारियां हैं, ख़वातीन क्या खरीद रही हैं, इस बार क्या ट्रेंड कर रहा है? जी बिल्कुल ऐसा है, अगर हम कोयटा के ट्रेंड की बात कर लें तो मौसम बड़ा खुशगवार है और उसके साथ ख़वातीन के मूड आज बड़े अच्छे हुए हैं। उसकी वजह ये है कि पूरा महीना जो है वो मर्द हज़रात की और घर वालों की खिदमत करने के बाद आज उन्हें जो है वली का दिन मालूम हो रहा है और वो चांद रात को बाज़ारों में निकली और सबसे ज़्यादा जो है ज़्यादातर लोगों ने शॉपिंग मॉल्स का रुख किया है और यहाँ पर जो ट्रेंड है वो तुर्की से आए हुए पर्स और उसके साथ साथ जूते ख़रीदने के लिए ख़वातीन जमा हो गई। हमने कुछ ख़वातीन से बात जब की तो उनका कहना ये था कि वैसे तो वो तकरीबन अपनी शॉपिंग मुकम्मल कर चुकी हैं, लेकिन जो चीज़ नज़र आ रही है उसे दोबारा से ख़रीदने का दिल कर रहा है और उसके साथ साथ बच्चों की भी शॉपिंग की जा रही है। बच्चियाँ बड़ी एक्साइटेड है, अगर कपड़े ले लिए तो उसके साथ उन्हें ज्वेलरी लेनी है और उसके साथ साथ चांद रात जो है वो मेहंदी लगवाए बगैर अधूरी है और ख़वातीन और बच्चियाँ मेहंदी लगाने के लिए आए। साथ साथ मर्द हज़रात जो हैं वो बड़े कहीं पर तो बड़े खुशगवार मूड में और कहीं बेचारों के मुँह लटके हुए क्योंकि आज उनकी जेब जो है वो मज़ीद ढीली होने जा रही है। बीवियों को उन्होंने शॉपिंग तो करवा दी है मगर उसके साथ साथ बीवियों को जो चीज़ नज़र आ रही है वो हर स्टॉल पे और हर शॉप पे खड़ी हो जाती हैं। और मर्दों के लिए सबसे ज़्यादा टफ टास्क ये है कि आप हर जगह पर ख़वातीन खड़ी होती हैं और शॉपिंग उनको बहुत पसंद होती है और वो इस टाइम ड्यूटी निभा रहे होते हैं अपना। अतिया हमारे साथ ही रहिएगा, पेशावर का रुख करते हैं। मदीहा सुंबुल हमारे साथ मौजूद हैं। मदीहा बताइए यहाँ पर ख़वातीन किस स्टॉल पर ज़्यादा देखी जा रही हैं और आपने कर ली शॉपिंग? आज बिल्कुल यहाँ पर भी ख़वातीन किसी से पीछे नहीं है। इस वक्त हम जो देख रहे हैं ख़रीदारी का जो रुझान है इस वक्त वो मैचिंग ज्वेलरी, हेयर कैचर्स, पोनियाँ, चूड़ियाँ, मेहंदी, ये ख़वातीन का मेन फर्स्ट है और खुद से भी लिए जा रहे हैं रवायती, ताकि रवायती टच भी ईद पर नज़र आए। और अब से कुछ देर कबल जब हमारी ख़वातीन से बात हो रही थी तो उनका ये भी कहना था कि हम जल्दी जल्दी यहाँ पर अपनी शॉपिंग कंप्लीट करके घर जाएंगे, मेहंदी लगवाएंगे और शीर खुरमा बनाएंगे चूँकि सुबह मर्दों ने नमाज़ पढ़ के आना होता है और शीर खुरमा उनको पेश किया जाता है। यहाँ पर हम मर्द हज़रात को भी देख रहे हैं कि वो अपनी ख़वातीन के साथ आए और खासे सपोर्टिव नज़र आ रहे हैं और उनका यही कहना है कि जी भाई पूरा महीना इनकी जो ख़वातीन हैं उन्होंने इन्हें बहुत मज़े के जो है अफ्तारियाँ बनाकर खिलाई है, तो अब इनका हक बनता है कि इन्हें अच्छी शॉपिंग करवाई जाए। और बात की जाए अगर मेरी तो भाई मैं तो इस मामले में बहुत लकी हूँ, मेरे लिए बहुत अच्छे बहुत नाइस कपड़े बनाए चूँकि उनका अपना बुटीक है, तो मुझे तो इस बारे में जो है ना बहुत एड्स हासिल है। मज़े के डिज़ाइनर सूट भी ऑर्डर कर लेते हैं, स्टिचिंग भी कर लेते हैं, लेसेस भी आ जाती हैं, तो मैं जी बस इस हवाले से जो है ना मैं बेगम हूँ और मैंने भी घर जाकर हम भी ड्यूटी मुकम्मल करने के बाद घर जाएंगे, ईद की शॉपिंग करेंगे और शीर खुरमा बनाएंगे। सक्खर का रुख कर लेते हैं, सैरिश खोकर हमारे साथ मौजूद है। सैरिश बताइएगा क्या खरीद रही हैं सक्खर में ख़वातीन और आप क्या खरीदेंगी इसके बाद?
देखें, इस वक्त मैं अपनी तैयारी के बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन छोटी ईद की बड़ी बड़ी तैयारियां जो हैं वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। चांद जैसे ही ऐलान हुआ है शवाल के चांद का, बाज़ारों में तिल धरने की जगह नहीं है, पाँव रखने की जगह नहीं है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ईद फेस्टिवल में। बड़ा खूबसूरत फेस्टिवल है। यहाँ पर ख़वातीन और बच्चियों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ चूड़ियों और मेहंदियों की जो है वो ख़रीदारी कर रही हैं, चूड़ियाँ ख़रीद रही हैं और मेहंदी हाथों पे लगवा रही हैं। बड़ा खूबसूरत फेस्टिवल है। चारों तरफ ख़वातीन ही ख़वातीन हैं, बच्चियाँ ही बच्चियाँ हैं। उनकी तैयारियां जो हैं वो बस अब आखिरी मराहिल में। बड़ा खूबसूरत एहसास है, बड़ा माहौल है। ईद की खुशियां जो हैं वो उनका जज्बा ही अलग होता है। सब खुशगवार मूड में जो हैं वो यहाँ से ख़रीदारी भी कर रहे हैं, खा पी भी रहे हैं, मौज मस्ती भी कर रहे हैं। बाज़ारों में पाँव रखने की जगह नहीं है। बाज़ारों में ज़्यादातर जो है वो जिनकी छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि दुपट्टे रह गए हैं, किसी का जूता रह गया है, किसी के झुमके रह गए हैं और किसी की चूड़ियाँ रह गई हैं। तो ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त बावर्ची खानों को छोड़कर, जिस तरीके से हमारी बाकी साथी रिपोर्टर्स ने कहा, कराची से तो ये शॉपिंग तो सुबह तक ही चलती रहेगी, पूरी चांद रात चलती रहेगी। तो सहरिश हमारे साथ रहिएगा। लाहौर का रुख करते हैं। सिद्रा, ये बताइए, सक्खर में और दीगर शहरों में हम देख रहे हैं ख़वातीन बड़े शौक से मेहंदी लगवा रही हैं। लाहौर ये क्या कर रहे हैं? आपने मेहंदी लगा ली? जी बिल्कुल, लाहौरिया भी किसी से पीछे नहीं है। मैंने भी जो है वो टाइम निकाल कर ड्यूटी में से वक्त को गनीम जाना है और मेरे जितनी मेहंदी लगवा सकी वो मैं थोड़ी बहुत मेहंदी लगवा चुकी हूँ और अभी बाकी भी है। लेकिन यहाँ पर अगर तैयारियों की बात की जाए तो यहाँ की भी तैयारियाँ तकरीबन आखिरी मराहिल में है और ज़्यादा ज़ोर जो है वो ख़वातीन का मेहंदी के ऊपर है। तैयारियां तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन थोड़ी बहुत कोई एक आधी चीज़ जो बाकी रह गई थी उसके लिए दोबारा से बाहर आए हैं। और स्पेशली मैं इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये ईद गाला लगाया गया है जहाँ पर पंजाब की सकाफत जो है वो हमें बहुत अच्छी तरह यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे घुड़ डांस भी हो रहा था, ढोल भी बजाए जा रहे थे और इसके साथ साथ ना सिर्फ पंजाब बल्कि दीगर सूबों की भी सकाफती चीज़ें और स्पेशल स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसको शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। पहले ये था कि अच्छा सिद्रा, ये बताइए कि ख़वातीन को तो मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद है और हम देख रहे हैं कि आपकी मेहंदी भी बड़ी प्यारी है। पहले तो ये बताएं, आपने 4 साइड्स पे मेहंदी क्यों नहीं लगाई और क्या टाइम नहीं था? एक हाथ पे। और मेहंदी ज़रा दिखा दें, हम देखना चाहते हैं कि आपकी मेहंदी कैसी लग रही है। बिल्कुल, मेहंदी मैं ज़रूर दिखाऊं। 4 साइड पे इसलिए नहीं लगवा सकी कि ड्यूटी करनी थी, माइक भी पकड़ना था और उसके साथ साथ फुटेज भी बनवानी थी। तो जहां पर ख़वातीन अमूरे खानादारी के लिए मसरूफ़ होती हैं, वर्किंग लेडीज़ जो है वो ड्यूटियों की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। तो मर्द हजरात को अभी भी मुझे लगता है थोड़ी सी छुट्टी मिली है, हम फंसे हुए हैं। तो खैर ये भी साथ साथ चलता रहेगा, ज़िंदगी का हिस्सा है, ड्यूटियाँ भी करनी है और उसके साथ साथ ईद की खुशी है तो वो कैसे अधूरी छोड़ी जाए। तो हम लोग भी जो है वो पूरी कोशिश करते हैं कि अपनी तैयारियों को जो है वो मुकम्मल कर लें, ताकि जो है वो हम भी ईद को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकें। हम भी इंतजार करें सिद्रा की ड्यूटी खत्म हो तो उसके बाद हम भी मेहंदी लगवाएं और घर के दीगर काम भी करें। तो मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल रही, ख़वातीन कैसे शॉपिंग कर रही हैं, ईद की तैयारियां किस तरह से हो रही हैं, हमारी नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थी। कराची से हमारे साथ थी रुबीना अलवी, इस्लामाबाद से हमारे साथ थी फराह रब्बानी और लाहौर से सिद्रा गयास, पेशावर से मदिया सुम्बल और कोयटा से अतिया अकरम हमारे साथ मौजूद थी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रही। वेलकम बैक। तो मुल्तान के बाजार भी चांद रात पर शॉपिंग करने वालों से खचाखच भर गए हैं। मर्द हों, ख़वातीन या फिर बच्चे, सभी ईद पर अपनी पसंदीदा अशिया की खरीदारी में मसरूफ हैं। मजीद बताएंगे राना फारूक। शवाल का चांद नजर आया और ऐलान हुआ कि कल ईद है, तो मुल्तान के शहरियों की बहुत बड़ी तादाद ईद की शॉपिंग के लिए मार्केटों और बाज़ारों में पहुंच गई। इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहर के जितने बाज़ार हैं, छोटे बाज़ार हों, बड़े बाज़ार हों या मार्केटें हों, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है, पाँव रखने की भी जगह नहीं है। इस वक्त हम जनूबी पंजाब के सबसे बड़े हुसैनागाही बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पर न सिर्फ मुल्तान बल्कि जनूबी पंजाब के दीगर ज़िला से भी शहरियों की बहुत बड़ी तादाद खरीदारी के लिए आती है। इस वक्त यहाँ पर बच्चे, बड़े, ख़वातीन, हर उम्र के अफराद अपनी पसंद के मुताबिक और अपनी जेब के मुताबिक यहाँ पर शॉपिंग करने में मसरूफ़ हैं और ये सिलसिला रात गए तक ऐसे ही जारी रहेगा। इसके अलावा मुल्तान शहर के जितने भी दीगर जो बड़े बाज़ार हैं, ख़ासतौर पर ब्रांड रोड, मुतादाबाद मार्केट, गर्देसी मार्केट और इसके अलावा मुजफ्फराबाद मार्केट, वहाँ पर भी खरीदारों का बहुत ज़्यादा रश है। मुल्तान में आज चांद रात के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं।
और फैसलाबाद में ईद की रात खरीदारी जोरों पर है। बच्चों ने अपने लिए क्या खरीदारी की है बता रहे हमारी नुमाइंदे कमर जबान। कमर बताइएगा। चांद नजर आने के बाद फैसलाबाद के तमाम जो ईद शॉपिंग मराकज़ है वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों की आमद शुरू हो गई है। जो एतकाफ़ पे बैठे हुए थे वो लोग भी जो है अपना मलबूसात और जूते लेने के लिए इन बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। फैमिलीज़ भी यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद है। इस वक्त हम रीगल रोड पर अनारकली बाज़ार के बाहर मौजूद है जहाँ पर फैमिलीज़ जो है यहाँ पर ईद की शॉपिंग कर रही हैं। मैंने चूड़ियाँ नहीं ली, मुझे चूड़ियाँ उलझन होती है। मैंने कपड़े जूते लिए मैंने और मैंने पर्स लिया। मैंने अपने कपड़े लिए हैं और जूता भी लिया, चूड़ियाँ ली हैं और पिन्स लिए हैं और सब कुछ लिया। मैंने चूड़ियाँ ली हैं, शूज़ लिए और साथ में मेकअप की चीज़ें ली हैं और साथ में नई नई चीज़ें पौनियाँ पिन्ने ली हैं। मैंने एक ब्लैक सूट लिया और मैंने ब्राउन लिया और येलो लिया सूट। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कमर अपडेट करने के लिए। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मीठी ईद की ढेरों खुशियां ARY न्यूज के संग। ईद के तीनों दिन होंगे मौज मस्ती से भरपूर प्रोग्राम। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज से पहले इतना भारी भरकम पैनल सरेआम की हद तक तो मैंने कम से कम पहले विटनेस नहीं किया। पकोड़ों का जायका इतना ज्यादा टेस्ट है कि हमें मेहंदी का पता ही नहीं चला। मीठी ईद पर होगा खूब हल्ला गुल्ला। सियासी और मौसीकी का तड़का लिए नाजरीन का पसंदीदा प्रोग्राम होशियारियां होगा ईद के तीनों दिन दोपहर 2 और रात 11 बजे। पाकिस्तान का कौन सा गाना भारत ने कब और क्यों चुराया, प्रोग्राम के मेजबान बताएंगे ईद के पहले दिन शाम 4 बजे। ईद का दिन तो अब वो तो बचपन की ईद थी, वो तो अब चली गई, वो यादें वो बातें। मेरी तरफ से आप लोगों को ईद मुबारक। ईद के पहले दिन ऑफ द रिकॉर्ड में होगी सहाफियों की बैठक। दूसरे दिन होंगे शेर अफजल मरवत और अफनानुल्लाह मेहमान रात 8:03 पर। निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा। कोई दरीचा अब मुझसे इन आँखों की हिफाजत नहीं होती। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई। क्या बात है। तीसरे दिन सरेआम में होगा ईद स्पेशल मुशायरा शाम 7:03 पर। ईद का आज का दिन हम शहदा की फैमिलीज के साथ गुजार रहे हैं। सुबह 7 बजे की डेट थी और फ्राइडे को शाम 7 बजे उसकी शहादत हो गई। ईद के तीसरे दिन होगा वतन की जानिसारों पर खुसूसी प्रोग्राम। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।